इस शरीर को झाग के समान या मृग मरीचिका के समान जानकर मार के फंदे को तोड़ यमराज की दृष्टि से दूर रहे। एक भिक्षु विपश्यना साधना करने के लिए वन में गया। उसका उद्देश्य था अपने चित्त को वश में करना और उसे स्थिर बनाना। वो ध्यान में बैठता था, पर उसका मन बार बार भटक जाता था। विचारों की लहरें उठती और उसका ध्यान टूट जाता। कई प्रयासों के बाद भी वो मन को शांत नहीं कर सका। वो निराश हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। उसने विचार किया, शायद बुद्ध के पास जाकर मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये सोचकर वो वन से चल पड़ा और बुद्ध की ओर बढ़ा। रास्ते में चलते समय उसने दूर रेत पर चमकता हुआ दृश्य देखा। उसे लगा कि वहां पानी है। वो सोचने लगा, कितना आश्चर्य है, ये तो तपता हुआ क्षेत्र है, फिर भी पानी जैसा दिख रहा है। वो उस ओर चला, लेकिन जब पास पहुंचा तो उसे केवल गर्म रेत मिली। वो चकित हो गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर वही दृश्य, जैसे कहीं दूर पानी चमक रहा हो। उसने कहा, ये कैसी अद्भुत बात है, जब पास जाता हूं तो पानी गायब हो जाता है। तभी उसके मन में ज्ञान की एक झलक आई। उसे याद आया कि इसे मृगमरीचिका कहते हैं। वो सोचने लगा कि किस प्रकार ये केवल एक भ्रम है जो आंखों को धोखा देता है। उसी समय उसने देखा कि एक मृग उस मरीचिका के पीछे भाग रहा है। वो बेचारा अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ता जा रहा था। उसे लगता था कि वहां पानी है, परंतु जब वो वहां पहुंचा तो पानी कहीं नहीं था। फिर उसने दूर दूसरी जगह पानी का आभास देखा और उसकी ओर दौड़ पड़ा। इस प्रकार वो मृग बार बार दौड़ता रहा और अंत में थककर गिर गया। उसके प्राण निकल गए, पर उसे पानी नहीं मिला। भिक्षु ने ये सब देखकर गहरी सांस ली। उसने सोचा, कितना अद्भुत है ये मरीचिका। ये केवल भ्रम है, पर मृग उसे सच मानकर मर जाता है। फिर उसके मन में विचार आया, क्या ये जीवन भी मरीचिका जैसा नहीं है? उसने गहराई से सोचा, हम मनुष्य भी धन, दौलत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि इनसे हमें शांति मिलेगी, पर जब एक चीज मिलती है तो दूसरी की इच्छा जाग जाती है। हमारी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। धन मिला तो सम्मान चाहिए, सम्मान मिला तो शक्ति चाहिए, शक्ति मिली तो और प्रसिद्धि चाहिए। इस दौर का कोई अंत नहीं है। मनुष्य इस भ्रम में जीवन भर भागता रहता है। अंत में मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाता है, पर संतोष नहीं पाता। भिक्षु के भीतर गहरी समझ उत्पन्न हुई। उसे लगा कि जीवन की सच्चाई बाहरी वस्तुओं में नहीं है। वो बोला, ये संसार भी मृगमरीचिका की तरह है। हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वो केवल भ्रम है। वास्तविकता कुछ और है जो हमें भीतर खोजनी है। उसका मन शांत होने लगा। वो अपने विचारों में डूब गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई पर्दा हट गया हो। अब उसे समझ आ गया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। वो स्वयं से बोला, अब मैं केवल सत्य और शांति के मार्ग पर चलूंगा। कुछ समय बाद वो बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर शांति देखकर पूछा, वत्स, क्या तुमने कुछ जाना? भिक्षु ने नम्रता से कहा, भगवान, मैंने आज जीवन का सत्य देखा है। जैसे मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता है और मर जाता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता हुआ अंत में दुख पाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तू धन्य है। तूने सत्य का दर्शन किया है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये जीवन मरीचिका के समान है, वही मृत्यु से परे चला जाता है। ये शरीर झाग के समान है, जो क्षण भर में बनता है और मिट जाता है। जब ये समझ स्थिर हो जाती है, तब मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वह मार के बाणों को तोड़ देता है और यमराज की दृष्टि से दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया होता है। भिक्षु ये सुनकर विनम्र भाव से झुक गया। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि संसार का दुख तृष्णा और भ्रम से उत्पन्न होता है। जब हम इस मरीचिका को पहचान लेते हैं, तब सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। जो ये जान लेता है कि ये जीवन क्षण भंगुर है, वही मुक्त होता है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तूने जो अनुभव किया है वही विपश्यना का सार है। अब तू उस अनुभूति में स्थिर रह।